तो पिछले एपिसोड में हुआंगफू ने टैन्यू से पूछा था कि विजुअल गॉड एबिस में जाने का तुम्हारा क्या प्लान है। तब इस पर टैन्यू इनसे कहता है कि वैसे तो अभी तुम सभी भी इस फाइट में बहुत ही जख्मी हो गए हो, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाने से पहले तुम्हें कुछ देर के लिए आराम कर लेना चाहिए, ताकि इस तरीके से तुम सभी की इंजरी हील हो जाए और फिर उसके बाद हम एक साथ में वहाँ पर एंटर करेंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वे सभी इसके बारे में सोचने लगे थे, जिस पर टैन्यू इनसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने तो इसके बारे में केवल अपना सजेशन दिया है, और इसके अलावा भी अगर इसके बारे में तुम्हारा कोई दूसरा प्लान है तो फिर उसके बाद मैं भी उसके लिए रेडी हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे पूछता है कि क्या तुमने इसके बारे में कोई दूसरा प्लानिंग किया है, लेकिन हम देखते हैं कि वे सभी इसकी ही बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर टैन्यू से कहते हैं कि हम तुम्हारे ही प्लान को फॉलो करेंगे। तब इनकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू भी इसके लिए मान गया था और इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम्हें इस तरीके से मेरे सामने पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन असल में मैंने यहाँ से 30 माइल के दूर वाले जंगल में एक टॉप ग्रेड वाले टाइम ट्रेजर फॉर्मेशन का सेटअप किया है, जहाँ पर मेरे फील्ड डिवीजन के सभी स्टूडेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तब इसके बारे में जानकर वे सभी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से टैन्यू ने अपने साथ वाले सभी लोगों को बचा लिया था। इसके बाद वो इनसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी वहाँ पर मेरे साथ में चल सकते हो और फिर वहाँ पर तुम भी अपने इंजरी को हील कर पाओगे। तब इसके बारे में सुनकर हुआंगफू कहता है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जब अपने सभी लोगों के साथ में इस तरफ आ रहा था तब रास्ते में मैंने फील्ड डिवीजन के बहुत ही कम स्टूडेंट को मरा हुआ पाया, और इसी बात से मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने इसके बारे में पहले से ही प्लानिंग कर लिया था। तब इस पर टैन्यू इनसे कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और इसके बाद वो इनको यहाँ से चलने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंगफू ने अपने स्पीड बोट को बाहर निकाल लिया था और फिर वे सभी इसके मदद से यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसी तरह से वे सभी यहाँ से आगे बढ़ते हुए जंगल की तरफ जाने लगे थे, लेकिन तभी इसी बीच मेंगई की नजर जियान पर जाती है, जो कि किसी चीज के बारे में सोचकर काफी उदास हो गई थी, और इसीलिए इस बात से मेंगई को भी उसके बारे में चिंता होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई इसके बारे में बात करने के लिए टैन्यू के पास में आती है और फिर उससे कहती है कि वैसे तो अभी काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भी हमें 5 सोल डिवीजन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, जिसके वजह से मैं भी इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगी हूँ, और इसके अलावा जियान तो इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो गई है। इसके बाद मेंगई टैन्यू से कहती है कि क्या तुम उसे जाकर कुछ समझाओगे। तब इसकी बात सुनकर टैन्यू भी इसके लिए मान गया था और वो जियान को समझाने के लिए तुरंत उसके पास में आता है और उससे कहता है कि तुम इसके बारे में सोचकर ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर जियान और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर टैन्यू को अपने गले से लगाते हुए कहती है कि मैं इसके बारे में जानती हूँ कि तुम 5 सोल डिवीजन के स्टूडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन आखिरकार वे सभी तो मेरे क्लासमेट हैं, जिसके वजह से मुझे उनके बारे में चिंता हो रही है। और फिर वो रोते हुए कहती है कि कहीं उनके साथ में कुछ हो तो नहीं गया। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू से कहता है कि अगर तुम्हें रोना है तो रो लो, क्योंकि इस तरह से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियान टैन्यू के गले से लगकर रोने लगती है और वहीं मेंगई दूर से खड़ी होकर सारी चीजें देख रही थी। पर तभी इसी वक्त टैन्यू अपने और जियान के चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो इसके साथ में किसी चीज के बारे में अकेले में बात करना चाहता था। और इसके बाद वो जियान से पूछता है कि क्या तुमने रिइंकार्नेशन के बारे में सुना है। तब इस पर जियान भी उससे कहती है कि हाँ, मैंने तो इसके बारे में सुना है और ऐसा कहा जाता है कि वे सभी इल्यूजरी लीजेंड्स हैं। लेकिन इस पर टैन्यू उससे कहता है कि यह बात पूरी तरह से सही नहीं है और सभी लीजेंड इल्यूजरी नहीं होते। तब इसकी ऐसी बात सुनकर जियान हैरान हो जाती है और फिर वो टैन्यू से कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी रिइंकार्नेशन हो। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि हाँ, तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही समझा, लेकिन असल में मुझे ऐसा किसी के द्वारा कर्ज दिया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर जियान काफी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे टैन्यू के इस सीक्रेट के बारे में आज पहली बार पता चला था। वहीं उधर मेंगई दूर खड़ी होकर ये सारी चीजें देख रही होती है और वो समझ जाती है कि टैन्यू ने उसे अपने बारे में बता दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियान को भी इसके सीक्रेट के बारे में पता चल गया था, जिसके बारे में जानकर वो भी काफी इमोशनल हो जाती है और फिर वो टैन्यू से पूछती है कि क्या सियाओ और मेंगई को भी इसके बारे में पता है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि हाँ, उनको भी इसके बारे में पता है, लेकिन असल में इसके बारे में मैं तुम्हें पर्सनली बताना चाहता था, ताकि इस तरीके से मैं तुम्हें याद दिला सकूं कि हमारे साथ में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने आप को ताकतवर बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम आगे आने वाले प्रॉब्लम के साथ में बहुत ही आसानी से डील कर सकें। तब इसकी बात सुनकर जियान उससे कहती है कि मैं भी इसके बारे में समझ गई और इसीलिए मैं भी अब अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दूंगी, ताकि इस तरीके से फ्यूचर में मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकूं और इस तरह से मैं तुम्हारी और मेंगई की मदद कर सकूं।
इसी के साथ वो टेन्यू से कहती है कि मैं तुम्हारा बदला लेने में भी तुम्हारी मदद करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टेन्यू मुस्कुराने लगा था, लेकिन असल में जियान को अभी भी अपने डिवीजन के लोगों के बारे में चिंता होती है और इसीलिए वो टेन्यू से कहती है कि अगर मेरे 5 सोल डिवीजन के स्टूडेंट के साथ में तुम्हारा सामना हो जाए, लेकिन अगर वहाँ पर वे लोग सबसे पहले तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश ना करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उनको कुछ ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी इसके इस बात के लिए मान गया था और वो जियान से कहता है कि अगर वे लोग मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद मैं भी उन्हें कुछ नहीं करूंगा। तब इसके बारे में सुनकर जियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ साथ वो टेन्यू को इसके लिए थैंक यू भी कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू ने अपने बैरियर को यहाँ से हटा दिया था और फिर मेंगई भी इनके साथ में आकर खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेन्यू के साथ वाले बाकी लोग एक जगह पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे और तभी कुछ देर में टेन्यू भी बाकी सभी लोगों के साथ में यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब इन लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करता हुआ देख वे सभी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में उम्मीद नहीं किया था कि टेन्यू ने इतने अच्छे से प्लानिंग किया होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टेन्यू के साथ वाले कुछ लोग इसे देख लेते हैं और इसे वापस यहाँ पर देख बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तभी टेन्यू इनसे कहता है कि वैसे तो मैं काफी टाइम से यहाँ पर नहीं था और इसीलिए कहीं इसके दौरान यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तब इस पर इसमें से एक लड़का कहता है कि कुछ समय पहले यहाँ पर लो लेवल वाले कुछ डीमन बीस्ट आ गए थे, लेकिन हमने उन सभी को मारकर यहाँ से भगा दिया। तब इसके बारे में जानकर टेन्यू काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद उसमें से दूसरा लड़का टेन्यू से पूछता है कि क्या आपने इटर्नल इमोर्टल सेक्टर डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के लोगों का सफाया कर दिया। तब इसकी बात सुनकर लुइन से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि हमने युकिन और रुयान को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मार दिया है। तब इसके बारे में जानकर वे तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ साथ वो बाकी डिवीजन के स्टूडेंट को भी एक साथ में देख हैरान हो गए थे। तभी टेन्यू इनसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर अपने लिए किसी भी जगह को ले सकते हो और वहाँ पर तुम आराम से बैठकर प्रैक्टिस भी कर पाओगे और इस तरह से तुम्हारी इंजरी हील भी हो जाएगी। इसके बाद वो आगे इनसे कहता है कि जैसे ही तुम सभी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाओगे, तब उसके बाद मैं तुम सभी को एक साथ में इकट्ठा कर लूंगा और फिर इस तरह से हम एक साथ में ब्यूरियल गॉड एबिस के अंदर एंटर करेंगे। तब इसकी बात मानकर वे सभी लोग अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। इसके बाद टेन्यू अपने तीनों लोगों से कहता है कि मैं भी अब कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से इतने समय तक इसे प्रोटेक्ट करो और अगर इसके दौरान यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तब उसके बाद इसके बारे में तुम मुझे जरूर बता देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों इसकी बात मानकर यहाँ से चले जाते हैं और फिर टेन्यू भी एक जगह पर बैठकर प्रैक्टिस करने लगा था, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो अपने पास वाले सभी फ्लेम का यूज कर रहा था। इसीलिए वो जैसे ही इसका यूज करके कुछ टाइम के लिए कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है, वो इसे एडवांस करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से टेन्यू काफी खुश हो गया था और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।